पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए भारत सरकार की उदारता, अब भारत से होगी करोड़ों की कमाई। क्रिकेट भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जो देशों की सरहदों को लांघकर लोगों को आपस में जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही राजनीतिक रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन इस खेल के लिए दोनों मुल्कों के प्रशंसकों का जुनून कभी कम नहीं होता। हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, राशिद लतीफ़ और बासित अली जैसे नामों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उनके यूट्यूब चैनल भारत में फिर से देखे जा सकेंगे। इससे उन्हें भारतीय दर्शकों से मिलने वाले व्यूज और उससे होने वाले राजस्व का सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी कमाई में करोड़ों का इजाफा होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने क्यों लगाया था प्रतिबंध? इस फैसले की जड़ में जाएं तो हमें 22 अप्रैल 2024 की वो दर्दनाक घटना याद आती है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस नृशंस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला किया। आरोप था कि ये चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठी, भड़काऊ और देश विरोधी सामग्री फैला रहे थे। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 28 अप्रैल को कुल 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन चैनलों के कुल मिलाकर 6.3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल भी शामिल थे जिन्हें भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकता था। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत सरकार का मानना था कि ये चैनल देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और लोगों को गुमराह करने वाली सूचनाएं फैला रहे थे। अब क्यों हटाया गया प्रतिबंध? अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सख्त प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने इस मामले में नरमी क्यों दिखाई है। इसका मुख्य कारण इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनलों की सामग्री की प्रकृति है। शोएब अख्तर, राशिद लतीफ़ और बासित अली जैसे पूर्व क्रिकेटर्स के चैनल मुख्य रूप से क्रिकेट से जुड़ी सामग्री पर केंद्रित हैं। वे मैच विश्लेषण, क्रिकेट इतिहास, खिलाड़ियों के इंटरव्यू और खेल से संबंधित अन्य जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। उनकी सामग्री में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या विवादास्पद टिप्पणी नहीं होती है जो भारत की सुरक्षा या एकता के लिए खतरा पैदा करे। सरकार का ये फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत खेल को राजनीति से ऊपर रखता है। भारत सरकार का प्रतिबंध उन चैनलों पर केंद्रित था जो सीधे तौर पर देश विरोधी या भड़काऊ सामग्री फैला रहे थे। जिन क्रिकेटर्स के चैनलों पर से प्रतिबंध हटाया गया है, उनके कंटेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। यह एक तरह से भारत की उस नीति का प्रतिबिंब है जहां रचनात्मक और खेल उन्मुख सामग्री को बढ़ावा दिया जाता है, बशर्ते वो देश की संप्रभुता और सद्भाव के खिलाफ न हो। यह निर्णय ये भी दर्शाता है कि भारत सरकार सिर्फ उन चैनलों पर कार्रवाई करती है जो राष्ट्रहित के लिए खतरा हैं, न कि उन पर जो केवल मनोरंजन या खेल संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। भारत से होगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अच्छी कमाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है। यहाँ के क्रिकेट प्रशंसक अपनी टीम और इस खेल के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। यही वजह है कि भारत में यूट्यूब पर क्रिकेट चैनलों को अपार सफलता मिलती है। शोएब अख्तर, राशिद लतीफ़ और बासित अली जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के यूट्यूब चैनलों पर भारत से लाखों की संख्या में व्यूज आते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। पिछले 3 महीनों से इन चैनलों पर प्रतिबंध लगा होने के कारण इन खिलाड़ियों को भारतीय दर्शकों से होने वाली कमाई का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब जब ये चैनल भारत में फिर से एक्सेस किए जा सकेंगे तो इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कमाई में फिर से उछाल आने की पूरी उम्मीद है। यूट्यूब पर भारतीय दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा इन चैनलों को उत्सुकता से देखता है और अब यह पहुंच बहाल होने से विज्ञापन राजस्व और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से उनकी आय में काफी इजाफा होगा। ये एक आर्थिक बूस्ट है जो इन क्रिकेटर्स के लिए भारत के विशाल डिजिटल बाजार की शक्ति को दर्शाता है। क्या अभी भी कुछ चैनलों पर प्रतिबंध जारी है? हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने अभी भी उन सभी 16 यूट्यूब चैनलों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया है जिन पर भारत विरोधी और भड़काऊ सामग्री डालने का आरोप था। इन चैनलों का कंटेंट मुख्य रूप से राजनीतिक और धार्मिक विवादों से भरा हुआ है, जिसे भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक माना है। ये ऐसे चैनल थे जो न केवल गलत जानकारी फैला रहे थे, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि बताया गया है, क्रिकेट से जुड़े चैनलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सामग्री पूरी तरह से खेल पर केंद्रित है और वो भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक तनाव को बढ़ाने के बजाय खेल के माध्यम से एक सकारात्मक जुड़ाव बनाने में मदद करती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार खेल और मनोरंजन को उन तत्वों से अलग रखती है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। क्या ये फैसला सही है? भारत सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। समर्थन करने वालों का तर्क: कुछ लोगों का मानना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उनका कहना है कि क्रिकेट एक खेल है जो लोगों को एकजुट करता है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चैनलों को अनब्लॉक करना एक सही और सराहनीय कदम है। उनका तर्क है कि अगर कंटेंट सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा है तो उसे प्रतिबंधित करना अनावश्यक था। ये फैसला सद्भावना का संकेत भी है।
ऐसे लोग मानते हैं कि ये कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में छोटी ही सही पर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में भी आता है, जब तक कि वो देश विरोधी न हो। खेल विश्लेषकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, खासकर जब उनका विषय सिर्फ खेल हो। विरोध करने वालों का तर्क। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक उसके नागरिकों, चाहे वे क्रिकेटर ही क्यों न हो, को भारत में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों का मानना है कि आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है और जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर सामान्य संबंध नहीं रखे जाने चाहिए। उनका तर्क है कि ये छोटी छोटी रियायतें पाकिस्तान को अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराती और अंततः भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन चैनलों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है, हालांकि इस बात का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में एक संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने केवल उन्हीं चैनलों को अनब्लॉक किया है जो क्रिकेट जैसे खेल को बढ़ावा देते हैं और जिनका कंटेंट गैर राजनीतिक है। यह फैसला दर्शाता है कि भारत खेल के प्रति अपने प्यार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखता है, लेकिन साथ ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। यह एक विवेकपूर्ण निर्णय है जो खेल के महत्व को स्वीकार करता है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है। अब क्या होगा आगे? इस फैसले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनलों पर भारतीय दर्शकों की संख्या में फिर से भारी उछाल आने की उम्मीद है। इससे उनकी कमाई में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि भारतीय दर्शक इन विश्लेषकों और कमेंटेटरों की बातें सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। साथ ही यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के माध्यम से बेहतर संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खेल हमेशा से ही शांति और दोस्ती का एक बड़ा माध्यम रहा है और ये उम्मीद की जा सकती है कि ये फैसला दोनों देशों के लोगों के बीच थोड़ी और निकटता लाएगा। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर या क्रिकेटर भविष्य में भारत विरोधी या भड़काऊ कंटेंट डालता है, तो भारत सरकार उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने में जरा भी देर नहीं करेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने कंटेंट को केवल खेल तक ही सीमित रखें और किसी भी राजनीतिक या विवादास्पद मुद्दे में न पड़ें। यह उनकी अपनी विश्वसनीयता और भारत में उनके दर्शकों तक पहुंच बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक गलत कदम फिर से प्रतिबंध की ओर ले जा सकता है। निष्कर्ष, भारत सरकार का यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि खेल को राजनीति से ऊपर रखा जा सकता है। शोएब अख्तर, राशिद लतीफ और बासित अली जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनलों का फिर से भारत में अनब्लॉक होना क्रिकेट प्रेमियों के लिए वास्तव में एक अच्छी खबर है। यह न केवल इन खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगा, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस को भी उनके विश्लेषण, कमेंट्री और खेल से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों का लाभ मिलेगा। यह निर्णय दिखाता है कि भले ही देशों के बीच राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन खेल में लोगों को एक साथ लाने की शक्ति होती है। यह एक सकारात्मक कदम है जो खेल के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों और गहरे विश्लेषण को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अन्य क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हमेशा सबसे सटीक और नवीनतम क्रिकेट अपडेट्स देते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया की हर खबर के लिए। धन्यवाद।